तो जितने भी विद्यार्थी मेरे आज पेपर देने वाले हैं चित्रकला विषय का, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए सुपर फास्ट रिवीजन क्लास। आज का यह वीडियो है आप सभी के लिए रिवीजन के तौर पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं फटाफट से आपको बताऊंगा, आंसर सहित बताऊंगा। जैसा कि आप सभी का आज पेपर है, आज है शनिवार 25 फरवरी है और आज पेपर किस विषय का है? चित्रकला विषय का है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। चलिए फटाफट से प्रश्नों को एक क्रमवार से पढ़ लेते हैं। आप यहां पर देख रहे हो, पहला प्रश्न है लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए तो वह नारंगी हो जाए। यहां पर आप देख रहे हैं उत्तर हो जाएगा पीला। डायरेक्ट मैं आपको उत्तर बताऊंगा, विकल्प नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अब आपके पास समय कम है और आज आपको पेपर देने जाना है, तैयारी भी करनी है और साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर भी कर देना मेरे प्यारे बच्चों, लाइक भी कर देना इस वीडियो को। अगला प्रश्न है जल रंग मिलते हैं तो जल रंग कहां मिलते हैं? ट्यूब में मिलते हैं, टिकिया में मिलते हैं, सीसी में मिलते हैं। यानी राइट आंसर क्या है? तीनों में मिलते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कौन सा रंग प्रथम श्रेणी का है? तो यहां पर आप देखोगे उत्तर हो जाएगा विरिडियन जो है यह रंग जो है प्रथम श्रेणी का है। अगला प्रश्न है यहां पर तीव्र प्रकाश को कहते हैं, क्या कहते हैं? हाईलाइट कहते हैं। तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है? हाईलाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है वस्त्र पर डिजाइन किस माध्यम से ठीक होगा? तो वस्त्र पर डिजाइन किसके माध्यम से ठीक होगा? यहां पर राइट आंसर होगा एक्रेलिक रंग के द्वारा। अगला प्रश्न है यहां पर चारकोल क्या है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न कह रहा है तैल रंग चित्रण हेतु क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो यहां पर आप देखोगे उत्तर क्या हो जाएगा? जल। यहां पर उत्तर क्या होगा? जल का प्रयोग जो है नहीं किया जाता। अगला प्रश्न कह रहा है वास चित्रण का प्रारंभ भारत में किसने किया? तो यहां पर अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद यहां पर आप देखोगे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है ज्यामितीय डिजाइन का अधिकतर प्रयोग मिलता है कहां? बौद्ध अलंकरणों में मिलता है। अगला प्रश्न कह रहा है छत की सीलिंग के केंद्र को अलंकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सटीक आलेखन तैयार किया जाना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय आलेखन। इसके बाद यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी देखना वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर कह रहा है निम्न में से प्राथमिक रंगों का समूह कौन सा है? तो यहां पर उत्तर क्या होगा? पीला, लाल और नीला। ये जो है रंग कैसे रंग हैं? प्राथमिक रंग हैं। अगला प्रश्न है मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक शासक कौन था? तो उत्तर हो जाएगा जहांगीर। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को जरूर शेयर कर देना और साथ ही साथ मैं आपसे वादा करता हूं कि यहां से आज आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, बस आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। अगला प्रश्न है निहाल चंद्र। यहां पर देख रहे हैं प्रश्न निहाल चंद्र किस शैली के चित्रकार थे? तो उत्तर हो जाएगा पहाड़ी शैली के चित्रकार थे। अगला प्रश्न है एक त्रिभुज के समस्त कोणों का योग कितने अंश का होता है? तो एक त्रिभुज के समस्त कोणों का योग होता है 180 अंश। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन सा रंग गर्म है? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? लाल रंग जो है गर्म होता है। अगला प्रश्न कह रहा है राजपूत शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं? तो राजपूत शैली के चित्र हिंदू धर्म पर आधारित हैं। अगला प्रश्न कह रहा है महाभारत में कौन से चित्रकार का नाम आता है? तो उत्तर हो जाएगा संजय हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों अजंता में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अजंता में 30 गुफाएं हैं। कितनी हैं? 30 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न यहां पर देख लो आप सभी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहां मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहां मिलते हैं? पाकिस्तान में मिलते हैं। इसके बाद यहां पर आप देखोगे अगला प्रश्न कह रहा है तटस्थ रंग कौन से हैं? तो सफेद और काला ये कैसे रंग हैं? ये दोनों रंग क्या हैं? तटस्थ रंग हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप देखोगे निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में कौन सा रंग है जो द्वितीयक रंग है? तो राइट आंसर क्या होगा?
होगा, नारंगी हो जाएगा। इसके बाद यहां पर आप देखोगे अगला प्रश्न कह रहा है हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। तो हरा रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है? ठंडा प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न यहां पर आप देखोगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला प्रश्न यहां पर आप देखोगे पंचमढ़ी कहां स्थित है। तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद यहां पर आप देखोगे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रसिद्ध कलाकार मकबूल फिदा हुसैन का जन्म कब हुआ था। तो 1915 में हुआ था। अगला प्रश्न यहां पर देख लीजिए बंगाल शैली के संस्थापक चित्रकार कौन थे। तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। अगला प्रश्न यहां पर आप देख लीजिए कह रहा है अजंता की गुफाओं की खोज हुई थी, कब हुई थी? 1819 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है मिर्जापुर की चित्रकारी का समय माना जा सकता है। उत्तर हो जाएगा 5000 वर्ष ईर्ष्या पूर्व। इसके बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न है मुगल शैली के सर्वप्रथम चित्र किस शैली के हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ईरानी शैली के हैं। अगला प्रश्न है पहाड़ी चित्रकला का संबंध किस प्रदेश से है। उत्तराखंड से है। कहां से है? उत्तराखंड से है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कुल कितने रंग होते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहां पर इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं। तो आप सभी जानते हो कि इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हरा रंग कौन सा है। तो प्राथमिक है। हरा रंग कैसा रंग है? प्राथमिक है। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जोगी मारा की गुफा कहां है। तो जोगी मारा की गुफा कहां है? सरगुजा यानी छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है भारतीय पहाड़ी चित्र शैली का विकास क्रम क्या है। 1000 से 1200 ईस्वी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मंसूर किस कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो इसका उत्तर क्या होगा कि मंसूर जो है गुप्त कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न है यहां पर शिला चित्र किस काल की देन है। तो शिला चित्र जो है मौर्य काल की देन है या गुप्त काल की। तो यहां पर राइट आंसर होगा प्रागैतिहासिक काल की देन है। अगला प्रश्न कह रहा है आर्ट एंड ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो यहां पर आप देखेंगे उत्तर हो जाएगा असित कुमार हलदार। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है जो सत्य है सुंदर है वही कला है किस विद्वान ने कहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। अगला प्रश्न कह रहा है किशनगढ़ चित्र शैली के पोषक और प्रमुख चित्रकार कौन थे। तो उत्तर हो जाएगा सावंत सिंह जी थे। इसके बाद आप देखोगे अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है लोक शैली के चित्रकार कौन थे। तो दिए गए विकल्पों में से लोक शैली के चित्रकार थे यामिनी राय जी। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या था। तो आखेट के जो दृश्य हैं ये जो है प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है किनारी का आलेखन या डिजाइन उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए। फर्श के मध्य को सजाने के लिए सामान्यतः कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा फूल, पत्ती और कली। इसके बाद यहां पर आप देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है रजाई के एक आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा। इसका उत्तर हो जाएगा आयताकार। अगला प्रश्न है आलेखन का सर्वाधिक महत्व क्या है। तो आलेखन का सर्वाधिक महत्व क्या है? वस्तु को आकर्षक बनाना ही आलेखन का सर्वाधिक महत्व है। अगला प्रश्न है यहां पर मोनो कलर योजना किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक रंग योजना को मोनो कलर योजना कहा जाता है। अगला प्रश्न यहां पर है चित्रकला किस श्रेणी में आती है। तो चित्रकला दृश्य श्रेणी में आती है। यहां पर आप देखोगे अगला प्रश्न है गहरा रंग विशेषकर चित्रों में क्या दर्शाने के लिए व्यवहार में या प्रयोग किया जाता है। तो गहरा रंग जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? घनत्व यानी गहराई के लिए
प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यहां पर आप देखोगे उत्तर क्या होगा प्रश्न का। पहले तो प्रश्न जान लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। यहां पर आप देखोगे कोण, क्योंकि वृत्त में भी आलेखन बनाया जाता है, वर्ग में भी बनाया जाता है और त्रिकोण में भी बनाया जाता है, लेकिन कोण में जो है आलेखन नहीं बनाया जाता। अगला प्रश्न कह रहा है पेस्टल रंग की विशेषता क्या है, तो पेस्टल रंग की क्या विशेषता है, ये अस्थाई होते हैं या चमकीले या धुंधले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थाई होते हैं। अगला प्रश्न यहां पर है तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है, तो तारपीन का तेल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको सुपर फास्ट रिवीजन करा रहा हूं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप फटाफट से इन प्रश्नों को जरूर एक नजर में पढ़ लीजिए और वादा करता हूं इन्हीं में से आपकी बोर्ड परीक्षा में आज जरूर देखने को मिलेंगे प्रश्न। यहां पर आप देखिएगा अगला प्रश्न है बैंगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है, तो बैंगनी रंग लाल और नीला रंग के मिश्रण से बनता है। अगला प्रश्न है आसमानी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, नीला और सफेद रंग के मिश्रण से आसमानी रंग बनता है। अगला प्रश्न कह रहा है शीतल रंग कौन सा है, तो मेरे प्यारे बच्चों शीतल रंग कौन सा है, हरा रंग जो है यह कैसा रंग है, शीतल रंग है। अगला प्रश्न है यहां पर अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है, तो यहां पर आप देखेंगे उत्तर क्या होगा, बौद्ध काल की है। इसके बाद अगला प्रश्न है राजस्थानी चित्रकला के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं, तो यहां पर आप देखोगे उत्तर हो जाएगा हिंदू धर्म पर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस नगर में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मिर्जापुर में मिलते हैं। और आप सभी लोग इन प्रश्नों का आंसर कमेंट करके भी बताते रहिए। वीडियो को जरूर शेयर कर देना, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने लिया है इस वीडियो में। और यहां पर आप देखोगे अगला प्रश्न कह रहा है चित्रकला से संबंधित कौन सा ग्रंथ धार्मिक है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रश्न क्या है, चित्रकला से संबंधित कौन सा ग्रंथ धार्मिक है, तो दिए गए विकल्पों में से मेघदूत जो है चित्रकला से संबंधित धार्मिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो हरे रंग का विरोधी रंग क्या है, लाल है। सफेद रंग का विरोधी रंग क्या है, काला है। तो यहां से तो एक प्रश्न जरूर आएगा, यानी रंग से विरोधी रंग, यानी किसी एक रंग का विरोधी रंग पूछा जरूर जाएगा कि क्या है। अगला प्रश्न यहां पर है, आप देख लीजिए नीला और लाल रंगों के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है, यहां पर उत्तर हो जाएगा बैंगनी रंग बनता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी कहां स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी जो है लखनऊ में स्थित है। इसका आंसर आप कमेंट करके भी बताइए। इसके बाद यहां पर आप देखोगे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, किन दो रंगों के मिश्रण से नारंगी रंग बनता है। मेरे प्यारे बच्चों जब पीला और लाल रंग मिलाया जाता है तो नारंगी रंग की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में हैं, तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या था, तो उत्तर हो जाएगा शिकार था। अगला प्रश्न है कला शब्द किस भाषा से संबंधित है, तो इसका भी आंसर आप कमेंट करके फटाक से बता दीजिए। अगला प्रश्न है ताड़ पत्रों पर पेंटिंग किस शैली में की जाती है, इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जैन शैली में की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से ठंडे रंग कौन से हैं, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा हरा और नीला रंग जो है यह कैसा रंग है, ठंडा रंग है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। इसके बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, अगला प्रश्न है पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन थे, तो पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक संसार चंद्र जी थे। इसके बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है मुगल चित्रकला का कार्यकाल कौन सा था, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, 1550 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक जो है मुगल चित्रकला का कार्यकाल था। अगला प्रश्न है यहां पर निम्न में से किस चित्रकार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर को। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर को होगा। और अगला प्रश्न है
है निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो यहां पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? संसार चंद्र जी को। अगला प्रश्न है सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? काला हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इन प्रश्नों को भी फटाफट से आप पढ़ लीजिए। पंचमढ़ी के चित्रों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शिलाश्रय कहा जाता है। किस पेंसिल से खींची गई रेखाएं सर्वाधिक हल्की होती हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? 2H जो पेंसिल होती है इससे खींची गई रेखाएं सर्वाधिक हल्की होती हैं। अगला प्रश्न है पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नीला। अगला प्रश्न है संपूर्ण कोण होता है कितने अंश का? 360 अंश का होता है। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो यहां पर उत्तर हो जाएगा 6 होते हैं। फिर अगला प्रश्न है अजंता की गुफाओं की खोज किसने की? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? अंग्रेजों ने अजंता की गुफाओं की खोज की थी। अगला प्रश्न है यहां पर वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 90 अंश का। अगला प्रश्न यहां पर ध्यान दीजिएगा कह रहा है लिखनिया दरी कहां स्थित है? तो मिर्जापुर में लिखनिया दरी स्थित है। अगला प्रश्न है 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? नारंगी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? तो आप सभी जानते हो कि प्रिज्म में कुल 7 रंग होते हैं। अब आप सभी लोग इन प्रश्नों को भी फटाफट से पढ़ लीजिए। जैसे कि यहां पर है किस चित्रकार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहां पर राइट आंसर क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर को सम्मानित किया गया था। यह प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं, यहां पर यह प्रश्न आप जरूर पढ़ लेना। कह रहा है निम्नलिखित में से प्राथमिक रंगों का समूह कौन सा है? तो लाल, पीला और नीला। और यहां पर आप देखेंगे सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? काला है। और यह प्रश्न आप तैयार कर लीजिए फटाक से कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? तो राइट आंसर क्या है? 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा जो है अधिक काली होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी आज पेपर देने जाएं और मैं वादा करता हूं कि यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% आएंगे। और आप जो है पेपर देने के बाद आइएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि कितने आपने प्रश्नों का आंसर सही किया है। आप कमेंट करके बताइएगा। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।